चलिए स्टार्ट किया जाए। पीछे गौर कीजिएगा। रोहित आपका चल गया, चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और साइंस चल रहा है, फिर से बता दें आप लोगों को, साइंस अभी चल रहा है, प्रीवियस ईयर चल रहा है टोटल, जो सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी आदमी आवाज नहीं कीजिएगा और दिमाग को क्या कीजिएगा, आधा घंटा तक एकदम कांस्टेंट रखिएगा पढ़ाई पे, ओके। कतनों कोई बीच में इधर उधर कोई भी अगर बोलेगा तो आप बोलिएगा नहीं, दिमाग वहीं पे रखिएगा। अब विशेष होगा तो मोबाइल का जो है ना फ्लाइट मार कर छोड़ दीजिए, विशेष दिक्कत है तो, ताकि कोई फोन नहीं आवे। ऐसे भी नहीं चल रहा है अभी, ऐसे भी नहीं चल रहा है, फ्लाइट मार दीजिए। फ्लाइट मारेंगे तो वाईफाई का कनेक्ट ही ना रहेगा। अच्छा उसके बाद ही ना। चलिए आप लोग तो होशियार हो जी। चलिए तो ये चलते, देखिए ना थोड़ा सा मन से हम लोग पढ़ लेते हैं। अब मन से पढ़िए, उसके बाद निकलिएगा ना तब कहिएगा हाँ कुछ याद हुआ है। और जब पढ़ लीजिएगा ना कुछ अपने आप में जानिएगा ना तो अपने आप में लगेगा क्या जानते हैं, कुछ अलग तरीका का अपना माने अनुभव कीजिएगा, चलेगा। आगे छोड़िए ना, फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। चलिए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गौर कीजिएगा सभी आदमी, और जो भी आदमी देख रहे हैं वो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, ओके। कहता है कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभी कारक जो होता है वह कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभी कारक कौन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन स्त्रीकरण में होता है, क्या होता है बताइएगा, का परिवर्तन होता है। आधा आदमी पढ़ते हैं, आधा पढ़ ही रुक जाते हैं, वैसा नहीं। पढ़ने का मतलब ऐसे सुर होनी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैंने फंस के वो फंसना नहीं है, ठीक है ना। तो कहता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन क्या है, नाइट्रोजन यौगिकों में क्या होता है, परिवर्तन, याद रखिएगा। उसके बाद ग्रह होते हैं, बताइएगा, हाँ जो नहीं, उसमें कोई प्रकाश नहीं होता है। कहेगा ग्रह में कोई प्रकाश होता है नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे, तारा और ग्रह में अंतर स्पष्ट करे। तो ग्रह में जो होता है प्रकाश नहीं होता, बल्कि कभी तारा में प्रकाश होता है। ग्रह जो होता है से वो क्या करता है, सूरज के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाता है। तारा एक जगह स्थित रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा दीप्त और अदीप्त का मतलब क्या होता है, दीप्त का मतलब होता है क्या, जो स्वयं प्रकाश से माने स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, और अदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित नहीं करता है। आगे चलेंगे। आग पकड़ने यानी कि पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर यानी कि न्यूनतम होता है बताइएगा, सूती। सूती क्या होता है, सूती। अच्छा कौन सा वस्त्र को यानी कि रसोई घर में पहनने की सलाह नहीं दिया जाता है, नायलॉन के। कीटों में जाइएगा तो बड़कने लगता है, क्या होने लगता है, समझ गया ना। उसके बाद आगे नन स्टील यानी कि रसोई के बर्तन पर यानी कि परत होती है टेफ्लॉन के, क्या चीज के, टेफ्लॉन के परत रहता है, क्या चीज का रहेगा, टेफ्लॉन का। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में इनमें न्यूनतम गलनांक किसका होता है, पोटेशियम का। किसका, अब पोटेशियम का खोज किसने किया, हेम्फ्री डेवी। कौन डेवी, तो सोडियम का खोज किसने किया, हेम्फ्री डेवी। कौन किया, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से इसको केरोसिन तेल में क्या करते हैं, डुबा कर रखते हैं। कोई दिक्कत, आगे चलिए। बेसिक डिस्कशन करने पर टाइम ज्यादा लग जाता है, आगे चलेंगे। सब इम्पोर्टेंट है, टोटल प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग नाचते नाबूद करेंगे, ओके। कहता बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट किसका बहुलक है, फॉर्मल्डिहाइड या फिनोल का कह सकते हैं। यह जो है से बेकेलाइट किसका बहुलक हो जाएगा, हाँ दो हो जाएगा, दोनों बताइएगा है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड एक हो जाएगा फिनोल। आगे कहते हैं समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, आइसोमर। आइसो कुछ बोलने लगते हैं, आइसो किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत यानी कि सबसे कम होता है, पितवा लोहा में।
कौन लोहा में? और सबसे ज्यादा ढलुआ लोहा। सबसे ज्यादा ऐसा से नेक्स्ट क्वेश्चन वही आता है। सबसे कम किस में रहेगा? और सबसे ज्यादा। अब पिटवा लोहा से ही कोई औजार बनाया, इस बात को, जैसे हंसुआ खुरपी जो भी होता है, दाव फाव जो काटने उठने वाला होता है, वह पिटवा लोहा पीट के पतला किया जाता है उसको, ठीक है ना। और एक बात और, इसमें आघात वर्धता का भी गुण पाया जाता है। सोना में जो हो जाएगा तन्यता का गुण पाया जाता है ना, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे कहता है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। तभी तो यूरिया जो होता है अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, मूत्र क्या देने लगती है? गंध। क्या देती है? तो गैस कौन सा निकलेगा? अमोनिया। और वह यूरिया जो होता है क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? जिसके कारण मूत्र क्या देती है? गंध। अच्छा, एक दिन में मानव जो है कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 1 से 1.5 लीटर। 1 से, याद रखिएगा, कोई कोई तो ऐसे आधा लीटर भी नहीं करता है। जो पानी नहीं पिएगा कहाँ से उत्सर्जित करेगा जी? करेगा बहुत दिन में देखिएगा एक बार जावे नहीं करेगा। पानी नहीं पिएगा तो जाएगा कहाँ से? बाकी पानी पीना चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4 लीटर पानी भर दिन में पीना चाहिए। 3 से जी। पानी की मात्रा हमारे शरीर में 65 से प्लस रहना चाहिए, 80 के करीब तक रहना चाहिए, माने पानी की प्रतिशत, समझ रहे ना। 65% से ज्यादा होनी चाहिए, 65% से आगे। और एक बात और, अगर पानी की कमी हो जाएगा हमारे शरीर में तो देखिएगा मूत्र भी पीला होने लगता है, समझ जाइएगा। से या तो तबीयत खराब होता है तो, और न तो दवाई खाइएगा तो। अगर इस समय से कुछ नहीं है तो समझिएगा, अगर पीला हो रहा है तो समझ जाइएगा से हमारे शरीर में पानी की कमी है, समझ गया ना जी। अब आगे चलिएगा। लाफिंग गैस। अगले क्वेश्चन, लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हुआ बोलिए? बोलिए, ऊपर ध्यान दीजिए, अलग ध्यान नहीं रखिएगा। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जी, अन्य हाइड्रोजन के बनने का। जी हाँ, हाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट से हाइड्रोजन, हाइड्रेट से याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वह जिप्सम से, क्या चीज से? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हड्डियों को, मूर्तियों का ढांचा बनाने में, घर का पुट्टी करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। NaOH सूत्र जो समान माना जाता है किसको? कास्टिक सोडा। तो कहेगा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? Na। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणों उत्सर्जित करती है? 3। कौन कौन बताएगा? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। आगे, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? कौन है? देखिएगा शुक्र है। कोई बुधो आता है हमरा, कोई कोई ऑप्शनो हमरा कैसे कैसे बोले रहते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, सबसे पहले बुध होता है, बुध के बाद कौन आएगा? शुक्र, शुक्र के बाद कौन आएगा? पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल। तो देखिएगा शुक्र अगर ऑप्शन में ना है तो आप मंगल मार सकते हैं, बाकी पहला का लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के पहला का कौन हो जाएगा नजदीक? शुक्र, याद रखेंगे। सूर्य क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना तो समझ में आता है। आगे चलेगा। एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब जो होता है वह जब कब होता है बताएगा? जब माने पेट के बढ़िया ऐसे लेट जाता है ना तो उस समय क्या होता है? दाब क्या होता है? कम होता है। दाब, मेरी बात समझ रहे हैं ना कि दाब ज्यादा होता है। न्यूनतम दाब कब होता है? पृथ्वी पर लेटा होता है तब, लेटा होता है तब, याद रखेंगे। उसके बाद आगे एक और बात बता दें, अगर दलदली क्षेत्र है, अगर वहाँ कोई जा रहा है, माने होते दलदल में फंस गया तो क्या करना चाहिए? माने सीधा नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे माने लेट जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना? हाँ, आयतन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक ऐसे कथी हो जाएगा? माने प्रेशर माने जल्दी धसेगा नहीं। हाँ, जैसे मान लीजिए जैसे हाँ सीधा रहेगा, जस्ट लाइक जैसे हम लोग क्या कर दिया है, काठी ठोकते हैं ना तो नुकीला भाग रहता है, देखिएगा तो ठोकते हैं तो तुरंत चल जाता है, क्योंकि उसका माने दबाव कम पड़ता है। और उसी जगह अगर उलट कर ठोकिएगा तो जल्दी ठोकाएगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी प्रकार वो भी होता है, ठीक है। आगे क्या कहता है सुनेगा, जो दो वस्तुओं के बीच दूरी जब आधी कर दिया जाए तो उसके बीच
गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना। क्या गुना? अच्छा, रेक्टिफायर किसके परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? एसी से डीसी। एसी से डीसी कौन होगा? रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर किसको कहा जाता है? मोटर को बोल सकते हो। किसको? इन्वर्टेड। आगे ना वो थोड़ी ट्रांसफार्मर भी होगा। दुरुस्त वो हमेशा एसी ट्रांसफार्मर जो होता है एसी ही में कन्वर्ट हो, जो हमेशा वोल्ट को नियंत्रित करता है, वोल्ट को हमेशा क्या करेगा? उसके बाद आगे दुरुस्त वस्तुओं को अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? हाँ, बाइनोक्यूलर यानी कि दुरुस्त वस्तु के लिए। किसके लिए? किसका उपयोग किया जाता है? आगे चलेगा। रडार का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट टेलर से याद रख लीजिएगा। रडार का आविष्कार किसने किया? टेलर। कौन किया? चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? केंद्र की ओर से। तो चक्रवात में हवा जो आती है किस तरह से, माने किस ओर से आती है? आगे फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P4। क्या है? फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में। कहाँ रखा जाता है? पानी में। याद रखेंगे। नमकीन जल में उगने वाले पौधा को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोफाइट। और रेगिस्तान वाला जीरोफाइट। क्या होगा? रेगिस्तान में उगने वाला को जीरोफाइट, और नमकीन वाला में हो जाएगा आपका क्या? हेलोफाइट। क्या हो जाएगा? अच्छा, थाइलोफाइट कहाँ होगा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा सभी आदमी। ओके, उसके बाद आगे किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर। द्रव्यमान और वेग। उसके बाद हवा का वाष्प घनत्व कितना होता बताइएगा? 14.4। 14 अच्छा, वर्णता का दूसरा नाम क्या है बताइएगा? वर्णता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन रोग। अच्छा, इसमें कौन सा रंग को पहचानने में असमर्थ होता है? लाल और ये वंशज वाला बीमारी है ना? आगे चलेंगे। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन होगा? NO2। कौन होगा? NO2। और NO2 जो होता है इसे क्या बताएगा? NO2 और SO2 क्या है? कृत्रिम माने या वर्षा कराने के लिए अम्लीय वर्षा। कौन वर्षा? अम्लीय वर्षा के लिए NO2 और SO2। यह अम्लीय वर्षा के माने अब वर्षा के लिए होता है। तो कहेगा बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तीन। अच्छे को बात बताए, चमकेगा उस समय लाइट पहले की पहले आवाज आएगा? पहले लाइट की पहले आवाज। अच्छा, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है कि प्रकाश के? पहले प्रकाश ना, तो पहले प्रकाश होगा फिर आवाज होगा। पहले लाइट तब ध्वनि। ठीक। पहले प्रकाश तब। आगे चलेंगे। कहता कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहाँ चारकोल जल रहा हो। क्यों बताइएगा? चारकोल जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न, इसी को दम घुटन गैस कहते हैं। दम घुटन याद रखिएगा। दम घुटन गैस कौन है बताइएगा? कार्बन दम घुटन गैस कौन है जी? आगे जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को क्या कर देता है? घटा देता है। ऑक्सीजन रहबे नहीं करेगा तो श्वास लेगा, तो श्वास नहीं लेगा तो दम घुटबे नहीं करेगा। बस आगे, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलता है? पश्चुबेला का पेस्टिस। आगे चलेंगे। प्लेग याद रखेंगे। अगर कहता है हृदय रोग शरीर में किसके अधिक मात्रा होने से होती है? कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा? माने हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक क्या होता है? किसके अधिकता के कारण? कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्र को। तो साइट ऑफ कंट्रोल किसको कहा जाएगा? केंद्र को। किसके द्वारा? एलिपिंग सिकनेंस यानी कि फैलता है सीसी मक्खी से। अतः सिकनेंस अगर फैलता है, इस सिकनेंस क्या होता है? उगल सकता है नहीं, क्या होता है?
सीसी मक्खी के खाने से एक अति भी होता है, यानी कि निंद्रा रोग भी होता है, वो भी होता है शायद। उसके बाद आगे, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। अच्छा एक बात बताइए, खाली कुत्ते के काटने से? नहीं, आदमी भी काटेगा तो, गिद्दर भी काटेगा तो, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पुष्प का निम्नलिखित रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिक। तब पुष्प का विभिन्न रंग जो होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण? अब फूल का रंग कौन उड़ा देगा? क्लोरीन। कौन उड़ा देगा? रंगे उड़ा देता। अब किसके कारण रंग होता है विभिन्न कलर का? एंथ्रोसाइनिक। याद रखिएगा। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है? कुमांग। कौन है? अच्छा, नर पुंकेसर। क्या होगा? याद दोनों रखिएगा, ठीक है ना। कहता कौन सा रक्त समूह सर्व यानी कि प्राप्त करता होता है? ए भी सर्वग्राही। क्या होगा? तो सबको दे सकता कौन? ओ। और सबसे ले सकता है ए भी। उसके बाद कहता है छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है भाई? ऑक्सीजन कितना %? और ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 4। कितना हो जाएगा? 4%। क्या %? 4%। कहता है किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? मीसोजोइक। क्या होगा? मीसो। सबसे व्यस्त अगर कहा जाए, व्यस्तम यानी कि मानव अंग जो है कौन सा है? हृदय। सबसे व्यस्त कौन रहता है? हृदय। याद रखेंगे। उसके शैवाल एस्ट अमीबा के किन प्रकार का विभाजन होता है? माने असूत्री विभाजन। तो शैवाल एस्ट और अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? कहता पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। ओनली फॉर पाया जाता है कहाँ जानते हैं? पेड़ पौधे में। कहाँ पाया जाएगा? अरे पादप के मतलब क्या? पेड़ पौधा। जंतु के मतलब जीव जंतु। तो कहता पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। क्या पाया जाएगा? बाकी जंतु में कोशिका भित्ति। आगे, गाजर में कौन सा लवक यानी कि पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाएगा? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाएगा? लाइसो। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबो। आत्महत्या की थैली याद हो गया दोनों। अच्छा, पावर माने पावर ग्रीक हो सकते हैं या ऊर्जा ग्रीक हो सकते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। उसके बाद वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अप। बाहर की ओर बल लगाएगा, अंदर की ओर बल लगाएगा। अभी कहते सब रिपीटेड क्वेश्चन कितना है उस बात को ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे चलिएगा। जब किसी झील की तली में उठकर वायु का यानी कि बुलबुला ऊपरी सतह तक, यही रिपीटेड क्वेश्चन है। सतह तक यानी कि आए तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नीचे से जैसे ऊपर आएगा तो क्या होगा? अब जब देखेगा से वायुमंडल के अकॉर्डिंग उसका माने अति हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? फुट जाएगा। क्या हो जाएगा? फुट जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे। शीशों की यानी कि छड़ जब भाप में यानी कि रखी जाती है तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माने चौड़ाई वही रहते बाकी लंबाई क्या हो जाएगा? आगे चलते हैं। क्या कहता है एक कृत्रिम उपकरण में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बताइएगा। सौर सेल। कौन होता है? समानतः स्त्रियों की आवाज का तो पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? अधिक। उसका महिला का जो होता है अधिक तरत्व होता है जिसके कारण पतला आवाज होता है। समझ रहे हैं ना? और पुरुष का क्या होता है? कम, जिसके कारण मोटा आवाज होता है। क्या होता है? अबे अच्छा, लड़की वाला आवाज है। अच्छा, भयंकर नहीं लग रहा है? भयंकर नहीं लग रहा है? आगे हमारे से मोटा आवाज रहे तो आगे चलेंगे। भिन्न यानी कि तारों के भिन्न यानी कि रंग किसके कारण यानी कि होता है? बताइएगा। ताप के कारण। तारों का जो रंग जो होता है भिन्न होता है वह किसके कारण? ताप के कारण। बैटरी में संचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। अच्छा, डीजल इंजन में प्रयुक्त इंजन कौन सा होता है? डीजल वाष्प और वायु। याद रखेंगे, डीजल की वाष्प और क्या होगा?
किसी लिफ्ट में कहता है बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता बताएगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से, अब त्वरित गति से नीचे आएगा तो कम, क्या होगा? कम। अच्छा, समान से जाएगा तो कोई प्रभाव, ऊपर से एक बार टूट गया तो शून्य, क्या होगा? आदमी कहाँ रहेगा? छपरी में। कहाँ रहेगा? ऊपर सट्टल रहेगा एकदम ऊपर छपरी में। और जब नीचे करता था, नीचे ऊपर करता कि आगे चिल्लाते रहता एकदम। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ना सब आदमी। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? माने घनत्व में कोई परिवर्तन, याद रखेंगे। जैसे कोई भी मात्रा अगर बदल दिया जाए तो घनत्व वही रहेगा, घनत्व नहीं बदलता, ठीक है ना। आगे क्रायोजेनिक्स एक वैज्ञानिक है जो संबंधित है क्या चीज से? निम्न तापमान से। किससे है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या बताएगा? क्वार्क। क्या है? क्वार्क। अच्छा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है बताइएगा? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, चलते 100 से कम पर क्या होने लगता है? उबलने लगता है। बाकी एक बताओ, नीचे की अपेक्षा ऊपर खाना बनाना कठिन है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ कम है। क्या कम ना है? अब तो ज्यादा बोले दीपक, हम क्या बोले हैं? दीपक बोले हैं ज्यादा, हम क्या बोले? अच्छा, बोले हैं कि नहीं दीपक? ये बोले हैं। शुभम बोले हैं ना? अच्छा, आप ही लोग बताए बोले हैं कि ना? ये सपोर्ट में है। अब आगे चलिए। अच्छा, बोलने वाला से पूछ लीजिए बोले हैं कि ना? बोले हैं ना? हाँ, तब आगे चलेंगे। क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। आगे चलते हैं, सुनिएगा। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है ना, पारा से ये चलते ऊपर रहता है, और पानी से ज्यादा ये चलते नीचे। अच्छा, उसी के जगह अगर सोना रख देवे ना तो सोनमा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्योंकि पारा से घनत्व किसका ज्यादा? सोना का, ठीक है ना। आगे चलेंगे। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम तथा नाभिक के विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या हो सकता है बताइएगा? प्लूटोनियम का नाभिकीय संलयन। तो कहेगा हाइड्रोजन बम संलयन। अब परमाणु बम बड़का है, आइए चलते कथी होगा? नाभिकीय विखंडन। आई होगा नाभिकीय संलयन। विखंडन का डिफिनेशन कोई आदमी बता सकते हैं क्या? नाभिकीय विखंडन, अरे एक बड़ा नाभिक दो हल्के हल्के नाभिक में कथी हो जाता है? टूट जाता है। और संलयन का मतलब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का। अब नहीं बताएंगे, हम कितनों बार बता चुके हैं। बाकी आप लोग कितनों रिपीटेड आ जाएगा ना तो यो फंस रहे हैं आप लोग। क्या करें, घर पे कोई पढ़वे नहीं करता है, गुस्सा आ जाता है मेरे को। आगे चलेगा। सड़क पर चलने के जैया से मारना शुरू कर देंगे ना, एक दिन अगर मार देंगे ना, अगर कल्ले से देखेगा परसेंटेज कितना गाड़ी दे जाएगा ना, इतना गाड़ी दे जाएगा मास्टर बा को। आगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर यानी कि चलना क्यों कठिन होता बताइएगा? क्योंकि उस पे घर्षण क्या होता है? कम लगता है। एक बला पे घर्षण याद रखेंगे। तो आगे चलें। बर्फ पे सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? घर्षण ना रहते तब ना पकड़ कर रखते है, घर्षण ना रहते तो पिछले जाते है ना। एक होता है उसको गलने से कम, माने गलनांक कम करने के लिए क्या किया जाता है? नमक। उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। उच्च तापमान क्या माने किससे मापा जाएगा? आगे, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है बताइएगा? ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। सीटी कस के मारता है ना। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है बताइएगा? सुरक्षा के लिए। क्या होता है? माने अर्थ माने समझते हैं, वो अर्थिंग टाइप पे रहता है। आगे चलते हैं, सुनिएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या बताइएगा? क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? आवाज आना चाहिए सभी आदमी का मुंह से। अब ये ना बोले थे मन से तनी दे पड़िए, तो कोई क्या आता है तो कोई बात कर रहा है,
पवन के कदा बल एवं वेग के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमो। जिनको आलसी आ रहा होगा वो जा सकते हैं, बरजोरी बैठा कर नहीं रखेंगे हम। रेप्टी यानी कि कहता है रेफ्रिजरेटर की अगर बात किया जाए, थर्मोस्टेट का कार्य क्या बताएगा? एक समान तापमान को माने बोले तो क्या? फ्रीज। क्या आगे? दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों बताएगा? पृथ्वी का सतह जो होता है क्या होता है? वक्र। वक्र के मतलब ऐसे ऐसे, वक्र के मतलब जी। आगे तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों बताएगा? तेल का पृष्ठ पानी से क्या होता है? तब कम रहेगा, तभी तो देखते होंगे। क्या जानते हैं? जैसे देखिएगा, जैसे कचरा उचरा है, उसमें कीड़ा उड़ा है, तो जैसे तेल छिड़किएगा ना तो तेलवा कहाँ रहेगा? ऊपर, जिसके कारण उसमें का मच्छर का लार्वा जो होता है वो मर जाता है। लार्वा क्या हो जाता है? माने ऊपर रहेगा। कैसे भाई जिंदा रहेगा? ऊपर रह सकता है? ऊपर से तोप दिया उससे। अब आगे चलेगा, क्या कोई दिक्कत है? तो आवाज नहीं, टॉकिंग नहीं कीजिए। आगे चलेंगे। 0 डिग्री से 10 डिग्री सी तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पहले घटेगा फिर सबसे ज्यादा कितना डिग्री पर घनत्व होता है? आयतन 4 डिग्री। क्या डिग्री? तो पहले घटेगा फिर घटेगा फिर 4 से नीचे क्या होगा? फिर ऊपर क्या होगा? घटेगा फिर। बाकी लड़का से पहले बढ़ता है ना तब ना घटता है, कभी भी नहीं कीजिएगा। उसके बाद आगे, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप कभी बताए होंगे, हाँ, पाइप जो होता है सब फट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जब जमता है ना तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप क्या हो जाता है? आगे, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? अच्छा, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनेगा क्या? नहीं। रासायनिक परिवर्तन में बनेगा। क्या बनेगा? भौतिक परिवर्तन जिसको बदला तो जा सकता है, बाकी पुनः उसको वापस लाया जा सकता है। बाकी रासायनिक परिवर्तन में वैसा लाया, जैसे दूध से दही जमा लीजिए, आप फिर दही से दूध ले आएंगे। बाकी बर्फ से पानी ले आइएगा, पानी से फिर बर्फ हो सकता है। ये भौतिक है। क्या है? याद रखिएगा इसे। आगे, किस समान यंत्र की सहायता से प्रस्रव तरंगे उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार कौन सा ध्वनि उत्पन्न करती है? प्रस्रव। क्या है? जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाज में। यानी कि नीचे जो कोई भी वस्तु डूबा हुआ रहता है ना, उसको पता लगाने के लिए, पता याद रखेंगे। उसके बाद आगे, किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक और अच्छे, ये किसका नियम है? किरचॉफ का। किसका? हाँ, इसी पढ़िए। कान एवं गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्यों करता है? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाई देता है। हाँ, एक्टिव रहिएगा पढ़ाई के प्रति। आगे चलेगा, क्या कहता है? घरों में पंखा, बल्ब आदि जो जोड़ा होता है कौन क्रम में? मन में भी बोले थे ना, ये कौन क्रम में? बाकी स्विच कहेगा तो स्विच कहेगा तो आगे चलेगा। पोजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन। कौन किया? सूर्य द्वारा, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य माना जाता है। क्या? शून्य। क्या माना जाएगा? सर्वप्रथम प्रस्रव तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? सीटी। क्या? सीटी। क्या है? उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सौर से द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्था की अगर बात किया जाए कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ है? उसके बाद अर्ध या जल वाष्प में मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है? शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है? जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता, यानी कि बढ़ता जाता है,
तो वह किस प्रकार का दर्पण है? जैसे जैसे पास ले जाइएगा, जैसे नहीं जैसे जैसे दूर ले जाइएगा उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या होगा? तो जान जाएंगे इसे कौन सा दर्पण? अवतल। क्या होगा? अगर घटेगा तो उत्तल। याद रखेंगे। उसके बाद आगे पीछे ले जाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। समस्थानिक परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध रखते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या तक कहेगा। अगर परमाणु की अगर बात किया जाए, परमाणु के नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी यहाँ पर समान इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, केकर समान होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन और बाकी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। केकरा से? ये दोनों से। बाकी दोनों का क्या होता है? समान होता है। दोनों का इलेक्ट्रॉन जो होता है सिर्फ बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे ठंडे यानी कि अच्छा एक और बात, आवर्तसानी परियोगिक टेबल के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? बस जानते हैं कि परियोगिक टेबल है, बस इतने जानते हैं, इतने और कुछ नहीं। केमिस्ट्री में 40 नंबर है, इसके लिए बोल रहे हैं। एक दिन थोड़ा सा इसको ऐसी कास्टिंग दिखा देंगे तो कोई दिक्कत है कि मैं एक करे ना। अच्छा ये मैप का, ओके चलिए आगे। कहता है आगे सुनिएगा, ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी यानी कि झील के नीचे की जल का तापमान कितना जाता है? 4 डिग्री। क्या डिग्री? 4 डिग्री। क्या डिग्री? -4 कह रहे हैं जी। 4 डिग्री। क्या डिग्री? वो स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? क्या घंटा जी। आगे जैसे जैसे वायु ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ठंडे होने की दर को क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइएगा। कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या? उसके बाद आगे क्वेश्चन सुने क्या? जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने का दर का क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि 1/16 गुना हो जाएगा। 1/16 गुना हो जाएगा। 1/16 सब प्रीवियस ईयर है, कल भी क्यूज में पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कल चला है, बिरजू से क्वेश्चन पूछे थे। आगे चलेंगे। किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/16 गुना। क्या हो जाएगा? 1/16। मिट्टी की उर्वरकता यानी कि घटाई जाती है कथी? बताइएगा। गहन खेती से। कौन खेती से? गहन खेती से। एक उभयचर पशु है, बताइएगा। तो भाई ऑप्शन से मारिएगा। कथी से? मेढक में कितने चेम्बर? 3 गो। कै गो? याद रखेंगे। उसके बाद नहीं, बेसी लंबा होता है। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय क्या है स्रोत? जानवरों का गोबर। अच्छा एलपीजी अगर सिलेंडर की अगर बात किया जाए उसका वजन कितना होता है? 14.2 किलोग्राम। अच्छा एक बात बताइए, 14 रहता है कि 16 लिखा रहता है? 16 रहता है। हाँ तो और क्या लग रहा है आपको? और क्या पूछे? गैस का पूछे क्या? हम गैस का पूछे कि भार मैंने टंकी का। चलिए आगे। सिलेंडर बोले, सिलेंडर का भार, सिलेंडर का कितना होता है? 14.2। 14.2 पूछ दिया ना क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, माने डेली देखते होंगे बाकी ध्यान नहीं रहता क्या? 14.2। उसके बाद आगे चीली साल्टपीटो का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। आगे क्वांटनांक बढ़ता है कब? बताएगा। दबाव माने दाब बढ़ने से क्या होता है? क्वांटनांक बढ़ जाता है। और दबाव यानी कि घटाने से क्वांटनांक भी। किसी बीमारी में कहता मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। किस बीमारी में कहता मस्तिष्क में सूजन हो जाता है? मेनिंजाइटिस। क्या है? हाँ मेनिंजाइटिस। धैले बा ये आलसी कोई को नहीं आना चाहिए, गौर से पढ़ते रहिएगा। 10 पे पढ़ लिया कह लिए तो बेकारे है, पढ़ नहीं रहे, चल जाएगा घरे।
द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में क्या पाया जाएगा? उसके बाद अगला कहता है लैक्टिस यानी कि क्रो ग्राफी है, क्या है बताइएगा? शब्दकोश रचना की कला है। शब्दकोश रचना की सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? भ्रूण को यानी कि कहता है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल। कौन नाल? वही बच्चे को जो होता है वो ढोरी से कनेक्शन रहता है। उसके बाद आगे ऑटोमोबाइल। कौन मोबाइल? बैटरी में उपयोग जो किया जाता है कौन सा अम्ल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल? किस कारण से उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिण यानी कि करता है? गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे स्ट्रांग बल कौन है? नाभिकीय बल। कौन है? याद हुई गया होगा क्या? आगे बताइएगा। तरंग दैर्घ्य समानता मापा जाता है मीटर में। क्या चीज में? उसके बाद -40 डिग्री C समान होता है फ़ारेनहाइट। तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यानी कि A और C दोनों बराबर होता है -40 डिग्री। गाल पर से हाथ हटा लीजिएगा। माइनस क्या डिग्री? 40 डिग्री। उसके बाद आगे इंजन यानी कि कहता है रेडिएटर में यानी कि ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा। अच्छा बताइएगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का कौन किया? जे। प्रोटॉन का कौन किया? प्रोटॉन का जी कल याद किया। कल ही ने बताया। गाड़ी चलेगा चैट टूट गया तो न्यूट्रॉन हो गया चैट भी। आगे उसके बाद आगे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता के कर्ण पटल की यानी कि क्षति का कारण हो सकता बताइएगा? 100। हम 140 याद करवाले। 100 हम याद कितना करवाले आप लोगों को? 140 से जैसी हो गया तो कान के पट्टी वही हुआ माने 140 से ऊपर जो भी होगा कान के चदरा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कितना? 140 100 याद कीजिएगा। 60 भी देगा 40 भी देगा 140 से ऊपर रहता है। उसके बाद आगे 50 नहीं देगा। देख लीजिए देते नहीं 9 होता है 140 प्लस रहना चाहिए। 100 ना 150 हो सकता है 160 भी हो सकता है। हाँ बाकी उकरा से कम जो कहिएगा 40 से कम नहीं होगा। आगे चलेंगे। आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या बताएगा? कूलम्ब है। क्या है? स्वर्ण यानी कि किस पदार्थ में यानी कि घुल जाता है? एक्वा। सोना को कितनों जला दीजिएगा जलेगा नहीं। सोना को कितनों जला दीजिएगा कितनों आग में रख दीजिए वो जलेगा। भले काला थोड़ा हो सकता है तो उसको फिर से क्लीन कर लीजिए। बाकी हाँ ये गलाया जाता है कभी में बताएगा? एक्वा रेजिया। जब इसे पहले पोस्ट ऑफिस के सामने पढ़ाते थे ना तो इतना सोना गलाता था। सोनारे को रहता था गर्दा छोड़ा देता था है ना। अरे वो रहता था आता नहीं कमेगा सेम उसी रहेगा। क्या चीज? सोना जलेगा जलवे नहीं करेगा वो पिघल जाता है। वजन उतना ही रहेगा पिघलेगा। 1 ग्राम का है 1 ही ग्राम रहेगा कुछ करने के बाद और थोड़ा से इन्होंने नहीं होता है। इतनी होके फुटका भी देखेगा इन्होंने नहीं दिखाई देगा। और माने वो अधिक करता है और ढाल देता है ढालने वाला रहता है। चलिए आगे। और यहाँ का जितना भी सोना आता था उसे गलाने के लिए सोना चांदी आता था। आगे चलिएगा। अरे पोस्ट ऑफिस के सामने था मुंबई जी उसका नाम था। एंथ्रैक्स यानी कि क्या कहता है? एंथ्रैक्स यानी कि किसकी यानी कि गंभीर यानी कि बीमारी है गाय तथा फोटोक्रोमेटिक यानी कि ग्लास फोटोक्रोमेटिक यानी कि ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर। याद हुआ क्या हुआ? उसके बाद आगे मानव निर्मित प्रथम
एंथ्रिक्स यानी कि जंतु की अगर बात किया जाए तो कौन है? नाइलॉन। नायलॉन। क्या है? नायलॉन। सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा का बताइएगा, हाइड्रोजन। क्या है? 1 सेकेंड यानी कि पेंडुलम की आवृत्ति कितनी होती है? 2 सेकेंड। क्या सेकेंड? याद रखेंगे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर। कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया? सिल्वर। आगे 25 डिग्री सी पर उदासीन विलयन का पीएच मान बताइएगा। फिर माइनस नहीं, 7। क्या होगा? 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना? वात भट्टी की अगर बात की जाए में उसमें उत्पन्न होता है क्या? कच्चा लोहा। क्या होता है? गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन। क्या है? कोशिका गतिविधियों नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन क्या है? अपचयन। क्या है? श्वसन क्या है? अपचयन। क्या है? हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरक। तो कहेगा प्रेरक का ऐसा मात्रक क्या है? हेनरी। क्या है? चूना पत्थर की यानी कि चट्टान यांत्रिक होने पर बनती है संगमरमर। क्या है? तो संगमरमर एक क्या है? रूपांतरित चट्टान है। क्या है? उसके बाद आगे निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो होता है किसको अंग को प्रभावित करेगा? विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? उसके बाद आइसक्रीम में कहता है जेलेटिन मिलाया जाता है। क्या क्यों मिलाया जाता है? रवा बनने से, है ना, बनने से यानी कि बचाने के लिए। आगे चलेगा। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है? नील। ये स्तनधारी है। क्या है? आगे विज्ञान की वह शाखा जिसका अर्थ क्या होता है? प्राणी एवं पौधे की यांत्रिक रचना। प्राणी एवं पौधे की यांत्रिक रचना। मानव शरीर की अगर बृहत्तम अगर ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो त्वचा है। क्या है? त्वचा है। तो रहने दे इतना ही। बस 1 से 2 दिन में जितना प्रीवियस ईयर है सब खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा साइंस का। ओके चलिए रहने देते हैं आज के सिवा इतना ही।